बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उपमहाद्वीप क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग आज सिंपल आप जानिए कि महाद्वीप उसे ही कहा जाएगा जिसका अपना एक क्लियर कट किनारा हो। क्लियर कट किनारा हो यानी अपना एक अलग पहचान हो, जिसकी अपना एक अलग पहचान हो। तो सिंपल आपको याद रखना है कि महाद्वीप हम उसे ही कहेंगे जिसका एक अपना क्लियर कट किनारा हो। आगे की मैप में हम आपको जब दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप क्लियर कट किनारा क्या होता है, अपनी एक अलग पहचान क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पड़ोसी देश कौन है, कौन कौन आएंगे इसके अंतर्गत। तो हम लोग जनरली एक मैप को ड्रॉ करके पहले बता देते हैं, उसके बाद में हम लोग सबसे पहले नंबर भारत का मैप हल्का सा ड्रॉ करके देख लेते हैं। आप देखेंगे इधर वाले भाग से, आप इधर देखेंगे तो इधर वाले एरिया में ये आपका पाकिस्तान है और हल्का सा बाउंड्री टच होता है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, इधर आपका चाइना है और ये आपका नेपाल है, ये भूटान है और इधर पे पड़ जाएगा आपका म्यांमार और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो हम लोग एक बार आप अच्छी नज़र से देख लीजिए। अगर आपको पड़ोसी देश पूछे तो पड़ोसी देश में भी आपको ख्याल रखना है कि जो स्थल से लग रहे हैं। तो पहला देश हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफ़गानिस्तान, तीसरा हो जाएगा चाइना, उसके बाद में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका है। लेकिन स्थल से लगने वाले ये सभी देश हैं, आपको याद रखना है। तब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि उपमहाद्वीप की अलग एक पहचान होती है जिसका अपना एक क्लियर कट किनारा होता है। तो देखिए क्लियर कट किनारा होने के लिए क्या है, तो आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा किरथार रेंज है। किरथार रेंज किरथार श्रेणी है, पर्वतों की एक श्रेणी है, किरथार श्रेणी है, सुलेमान श्रेणी है, जो इसको क्या कर रहा है, एक अलग रूप दे रहा है। भारतीय महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को एक अलग रूप दे रहा है। मतलब इधर से किरथार रेंज से घिरा हुआ है, यहाँ सुलेमान रेंज से घिरा हुआ है। हम लोग अगले मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किरथार रेंज से घिरा हुआ है, किरथार रेंज है, सुलेमान रेंज है, आपके हिंदू कुश की पर्वत है। और इधर वाले भाग तो आप जानते ही हैं कि इधर वाले भाग ये हिमालय है, इधर वाले भाग ये हिमालय है। यानी इधर से किरथार रेंज से गिरा हुआ है, इधर सुलेमान रेंज से गिरा हुआ है, हिंदू कुश की पर्वत और आपका हिमालय है। और जब आप इधर आएंगे तो ये अराकान योमा यानी पटकाई बूम की जो पहाड़ी है, अराकान योमा से घिरा हुआ क्षेत्र है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इधर से भी घिरा हुआ है एक अलग संरचना से, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है। तो इसके अंतर्गत में जितने भी क्षेत्रफल आते हैं, यानी इसके अंतर्गत में आने वाले सभी देशों को हम लोग उपमहाद्वीप में शामिल करेंगे। जैसे इस वाले क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ये बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान की है। तो इंडिया और पाकिस्तान में बीच में कौन सा देश आया, तो पाकिस्तान है। यानी इंडिया और पाकिस्तान में देश अगर देखा जाए तो एक इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और आप देखेंगे तो यही हिमालय से लगभग चीन और भारत की सीमा का निर्धारण भी हो जाता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में देखेंगे तो यानी चीन तो इससे बाहर चला गया है। तब इसके अंतर्गत कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्षेत्रफल है नेपाल, एक छोटा सा देश है नेपाल। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन आ गया, नेपाल। और एक यहाँ पे एक देश देखेंगे, यहाँ पे कौन हो गया, भूटान। अब पटकाई भूमि या अराकान योमा पर्वत से ये म्यांमार अलग हो जाती है, यानी म्यांमार एक अपना अलग ज्योग्राफिकल रीजन रखता है। तो म्यांमार इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और इसी वाले घिरे हुए क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या जाते हैं, बांग्लादेश, क्या जाते हैं, बांग्लादेश। तो टोटल कितने देश हो गए, इंडिया एक, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत
जनरली इसको महाद्वीप कहा जाना चाहिए था, लेकिन क्षेत्रफल कम होने के कारण, यानी कम क्षेत्रफल होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होता तब इसे महाद्वीप की संज्ञा दी जाती, क्योंकि इसका एक अलग ही क्लियर कट किनारा है। तो हम लोग देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, इंडिया एक, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, यानी टोटल कितने देश आते हैं? तो 1 2 3 4 5 देश आते हैं इसके अंतर्गत। कितने देश? 5 देश आते हैं। जो जनरली लगभग सभी किताबें 5 ही देश को मानती हैं, तो हम लोग भी 5 ही देश को कंसिडर करके चलेंगे। अब एक अगला मैप भी हम लोग दिखा देते हैं कैसा है। तो देखिए, इधर से पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और इधर बांग्लादेश, और ये इंडिया। टोटल कितने देश? 5 देश। अब आप देखेंगे कि कम क्षेत्रफल होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। आप देखेंगे कि एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, आप हल्का सा मैप देख लें, एक ऑस्ट्रेलिया है, तो इसे भी द्वीपीय देश कहा गया है, इसे भी द्वीपीय देश कहा गया। तो इसका भी क्या है, एक अपना अलग क्लियर कट किनारा है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था, अपना एक अलग क्लियर कट किनारा है, तो इसको क्या कहा गया है? द्वीपीय देश, यानी ये एक महाद्वीप हुआ एक। और भी आप देखेंगे, और भी आप जब देखेंगे, जैसे ये आपका हो गया साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका को भी देखेंगे तो इसका भी एक अलग क्लियर कट किनारा हो गया, यानी चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। एक और सिर्फ इधर पनामा स्थल संधि है, तो यानी इसका भी एक अलग पहचान हो गया। लेकिन चूंकि क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण इसे कहा दिया गया है? महाद्वीप कह दिया गया। और भारतीय क्षेत्र जो घिरा हुआ, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये क्षेत्रफल में कम होने के कारण इसे क्या कह दिया गया? उपमहाद्वीप कह दिया गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में चला आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।